इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारे उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तेल और गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश यहां पर दिया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सप्लाई व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अमरोहा जिले में इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, कई लोग सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण कोई उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। इससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गैस के दाम बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर लोगों में आशंका का माहौल बना हुआ है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जबकि कई लोग एहतियातन के तौर पर अतिरिक्त सिलेंडर भरवाकर घर में रखवा रहे हैं। इसी वजह से एजेंसियों पर भीड़ और मारामारी जैसे हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी तो भैया हमें अभी आके खड़े हुए थोड़ी देर पहले हम तो हाँ। तो पूछ रहे तो कह रहे कल आएंगे 8 बजे वो। तो अब बंद है एजेंसी है? हाँ, अब एजेंसी बंद। आपका क्या नाम है? बाबू खान। तो आप भी सिलेंडर लेना आए थे? हाँ, सिलेंडर लेना। कितने दिन से परेशान हैं आप? हम तो 3-4 दिन से परेशान हैं। तो एजेंसी वालों ने जब आपने फोन ऑन किया, फोन इनका उठ रहा है? फोन स्विच ऑफ कर? फोन और गेट भी नहीं खुल गया है। और इस वजह तो ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी वैसे भी हम तो रोजे से ही हैं। रोजे वालों को तो ज्यादा दिक्कत है। शहरी में भी उठकर खाना बनाना, फिर अख्तियारी में भी टाइम टेबल से सब काम होते हैं। रोजे वालों को ज्यादा दिक्कत होती है सिलेंडर की। सब रोजे से ही हैं हम तो। अब भी 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़ा हुए। अगर रोजे से तो गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला, नहीं गेट खोला, नहीं नंबर लग गया। अगर रोजे से नहीं रहते तो कोई बात ही ना। हमें नंबर स्विच ऑफ। अच्छा, पुलिस भी आई थी अभी? चूल्हे पे बनाने हाँ, तो इन्होंने एजेंसी वालों ने बुलाई होगी। बाकी सिलेंडर को आप वो कहते बोले कि सिलेंडर का आश्वासन देते आज नहीं मिलेगा साहब, कल मिलेगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है। बहुत भीड़ दिया, अब तो भीड़ पुलिस को देख के चली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के चलते लखीमपुर खीरी में एलपीजी सिलेंडर्स की दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को एजेंसियों के खुलते ही सुबह से ही लंबी लाइन जो है लगनी पड़ रही है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बढ़े हुए दामों पर दुकानदारों और खासतौर पे रेस्टोरेंट धारकों को सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी की जा रही है। एजेंसी मालिक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो कानपुर देहात में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी के कारण लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब जो हैं बढ़ गई हैं। सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें जो हैं लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग और कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर्स को नहीं मिल पा रहा उनको। और इसी के चलते महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 दिनों से उनके घरों में गैस खत्म है और मजबूरी में यहाँ पर लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। तो कानपुर में अब एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सीधे कॉल सेंटर्स के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेंगी। आपको बता दें, आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर दिया गया है। लोगों को लिए यहां पर गैस की कालाबाजारी और किसी अन्य आपूर्ति समस्याओं की सूचना भी इसी नंबर पर दे सकेंगे। इस बात की जानकारी अपर जिला अधिकारी राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करेंगे और साथ ही उपभोक्ताओं को समस्या का समाधान तुरंत मिल सकेगा। तो लखनऊ में सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मौलाना सलीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शहर भर में पोस्टर लगवा दिए हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम, अलीगंज, इसी के साथ आलमबाग और गोमती नगर सहित कई इलाकों में विरोध के पोस्टर नजर आए हैं। प्रदेश भर में मौलाना सलीम पर अब तक 120 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। लोग उनसे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, स्वदेश सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पहुंचे। जलसे के दौरान सीएम योगी की मां पर मौलाना ने विवाद टिप्पणी की थी। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर मौलाना का विरोध किया। तो लोगों ने मौलानाओं के खिलाफ यहां पर जो है आपको बता दें विरोध प्रदर्शन किया और मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ यहां प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, जहां पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए यहां पर गिरफ्तारी की मांग की है और सड़कों पर यहां प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। तो लखनऊ में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज से 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठान जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए यहां नहीं आए हैं, बल्कि गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन की शुरुआत उनकी ओर से की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब विदेशी और अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे तो उन्होंने गौ माता को पशुओं की सूची से डाल दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी गौ हत्या बंद कराने पर अपने वादे को पूरी तरीके से नहीं निभाया है। हमने भी गौ माता की रक्षा की उम्मीद से इस भावना की बात किया और इस भगवा सरकार को वोट दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की गद्दी पर एक घेरुआधारी योगी, यति और सन्यासी बैठता है तो हमें लगा कि अब गौ माता की रक्षा आवश्यक होगी, लेकिन अब उसी घेरुए राज में पुलिस सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार कर रही है। खबर जो है वो मेरठ के खरगौदा थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला और 2 बच्चियां यहां पर एसिड अटैक में झुलस गई हैं। आरोपी देवर ने अपनी भाभी पर तेजाब डालने की कोशिश की। महिला को बचाने के चक्कर में उसकी छोटी बहन और 2 बेटियां भी झुलस गईं। आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी 6 महीने पहले जेल से छूटा था और महिला पर साथ रहने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पैर आगे कर दो यार, जो झुलसा हुआ है। चलो दिखाई दे रहा हूँ जरा। बाराबंकी के कोतवाली बदोसराय अंतर्गत कसरौला स्थित शारदा सहायक शहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में जो है हड़कंप मच गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला है। चिंता की बात यह है कि पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में यह दूसरा शव बरामद हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो बरेली के प्राचीन धोपेश्वरनाथ मंदिर के सेवादार विजय राठौर ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विजय ने मरने से पहले सोशल मीडिया पर 32 मिनट का एक भावुक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी दुखद कहानी सुनाई है। विजय के अनुसार 2 साल पुराने प्रेम संबंध में प्रेमिका ने नौकरी और दोस्तों को छोड़ने जैसी शर्तें रखी और बाद में दूसरी जगह शादी तय कर ली। विजय ने अपने बड़े भाई पर मारपीट और पुलिस और प्रेमिका के परिजनों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी मौत के लिए भाई अजय, प्रेमिका के पिता और जीजा समेत 4 लोगों पर जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम विजय राठौर, उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसके द्वारा सदर बाजार में अपने मकान में ही फांसी से लटककर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। इसके बैकग्राउंड के विषय में जब जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक विजय राठौर का कुछ दिनों पूर्व से एक युवती से बातचीत होती थी। बाद में दोनों में अनबन हो गई तथा युवती की शादी कहीं अन्यत्र तय हो गई। इसके पश्चात माह नवंबर 2025 में युवती के पिता द्वारा थाना पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि मृतक विजय राठौर उन्हें तथा उनके परिवार को परेशान करता है। इस प्रार्थना पत्र के जांच के क्रम में जब दोनों परिवारों को थाना पर बुलाया गया तो एक माफ़ीनामा लिखते हुए मृतक विजय राठौर द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया कि वह भविष्य में कभी भी युवती अथवा उसके परिवार को परेशान नहीं करेगा तथा उनकी शादी में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। अभी मौके पर मृतक के पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, स्थिति सामान्य है। तो मेरठ के भैसौली मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान लाखों रुपए के सोने के साथ अमृतसर के रहने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय और विजय सराफा कारोबारी हैं, दोनों सगे भाई हैं। दोनों सोने के जेवर तैयार कर शहर सप्लाई करते हैं। दोनों मेरठ आए थे। अमृतसर से दिल्ली स्टेशन उतरते हुए तो वहां से मेट्रो में बैठकर मेरठ आ गए। यहां कई कारोबारियों को माल देने के बाद दोनों मोदी नगर जाने की तैयारी करने लगी। मेट्रो स्टेशन से मोदी नगर के लिए मेट्रो पकड़नी थी। विजय ने एंट्री करने से पहले बैग मशीन में रखा और खुद चेकिंग कराने लगे। जेब में सोने वाला पैकेट था जो चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। मौके पर जीएसटी और आयकर टीम बुलाई गई। जांच में दोनों से पूछताछ की जा रही है और सोना समेत कई सारी चीजें जब्त की गई हैं। व्यापारी नेता ने बताया कि उनके पास सभी जीएसटी और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। जांच अभी जारी है। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना चाहें, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। उत्तर प्रदेश की खबरें लगातार जारी। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, कानपुर देहात के बोगानी थाना क्षेत्र में सैगुर नदी में डूबने से 2 युवकों के लापता होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 3 दोस्त नदी किनारे शराब पी रहे थे। इसी दौरान नशे में एक युवक ने मजाक में नदी में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी नदी में कूद गया, लेकिन वह भी तेज धारा में समा गया। तीसरे युवक ने तुरंत पुलिस सहायता नंबर 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों की तलाश के लिए बचाव और खोज अभियान लगातार जारी है। तो अमरोहा जनपद के पास एक तेंदुआ दिखाई दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, रामगंगा पोषक नहर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से तेंदुए का आशियाना रहा है और पहले भी कई हमलों जो है यहाँ पे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके और लोगों का डर कम हो सके। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस और किसान नेताओं के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एसपी कार्यालय के पास का है, जहां एक महिला की हत्या के मामले को लेकर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि महिला को यहां पर करंट लगाकर मार दिया गया है। इस घटना को लेकर किसान नेता और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ एसपी कार्यालय के पास पहुंच गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने राधे होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि यहाँ छोटे छोटे कैबिन में कमरे घंटे के हिसाब से 1000 से 2000 रुपए में उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलिस ने कमरे चेक किए तो बिस्तर अस्त व्यस्त और आपत्तिजनक सामान मिला। होटल में कई युगल भी जो हैं पाए गए हैं।
रजिस्टर के आधार पर पुलिस ने यहां पर अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्रबंधक प्रदीप राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और होटल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। कार्रवाई में आपको बता दें, पुलिस अपर अधीक्षक ग्रामीण और नायब तहसीलदार की टीम शामिल है। कल दिनांक 9 मार्च को सीओ कासमाबाद के नेतृत्व में नायब तहसीलदार व एसओ नोनहरा के साथ समस्त टीम द्वारा एक श्री राधे होटल व फैमिली रेस्टोरेंट है जहां बहुत समय से अवैध गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हो रही थी, वहां छापेमारी की गई थी। छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं व सामग्री प्राप्त हुई है। जिस होटल पे अभिलेखों और रजिस्टरों की भी जांच पड़ताल की गई, उनका रखरखाव भी संतोषजनक नहीं पाया गया। उक्त के दृष्टिगत थाना स्थानीय पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में पलवल रोड पर एआरटीओ ने बिना परमिट दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान आपको बता दें कि 2 स्कूल बसें, ट्रक, डंपर सहित कुल 7 बड़े वाहन बिना वैध परमिट और यहां पर कंडम कंडीशन में दौड़ते हुए पाए गए हैं। स्कूल बसें भी नियमों के विपरीत चल रही थीं। सभी 7 वाहनों को एआरटीओ ने सीज कर थाने भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए की गई है। स्कूल बसों और अन्य बड़े वाहनों के मालिकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ललितपुर में खनन माफियाओं द्वारा लाल मोरम का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ गया है। प्राकृतिक संपदा को लीज के नाम पर कई एकड़ में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खनिज विभाग और जिले के उच्च अधिकारी तक अब मौन दिखाई दे रहे हैं। तेरही फाटक चौकी क्षेत्र देवामाता रोड में ये अवैध खनन हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है किस तरीके से अवैध गतिविधियां चल रही हैं। स्थानीय लोगों और ग्रामीण इस पर चिंता जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के एक सतबारी इलाके में एक आवासीय क्षेत्र के बीच अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग की लपटें कई फीट ऊंची उठी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर तत्काल दमकल विभाग की टीम पहुंची और लगभग 1 दर्जन दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना से आसपास के आवासीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया भी जो है अब शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और गोदाम मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना भी यहां जताई जा रही है। घटना के बाद आपको बता दें कि सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आवासीय इलाकों में अवैध कबाड़ गोदामों की अनुमति किसने दी और क्यों दी। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी को कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि सुरेश चौधरी कछौना कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी केंद्र चलाते हैं। वे कासिमपुर क्षेत्र में एक बैठक में शामिल थे, तभी लखनऊ से पहुंची सीबीआई टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि एक युवती ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत 5 लाख के लोन के लिए आवेदन किया था, जिस पर कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए सुरेश चौधरी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद अपने साथ लखनऊ ले गई। खबर कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर पलटने से चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद सरस्वती ने लखनऊ में शंखनाद कर गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद कर दिया है। आशियाना के कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, धर्मचार्य और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के समर्थन में दर्जनों सनातनी महिलाएं एकत्रित हुई। इस दौरान महिलाओं ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठाते हुए आंदोलन को मजबूती देने का आह्वान किया है और कहा है कि सनातन संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ में शुद्धता और परंपराओं का पालन जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की है। गौ, गंगा और गायत्री भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तो देखिए किस तरीके से लखनऊ में जो है गौ माता का प्रतिष्ठान और जन जागरण अभियान की शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने यहाँ पर जो है इसका आह्वान किया और साफ तौर पे कहा है कि देखिए गौ माता की रक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राजधानी लखनऊ में जो है इसकी शुरुआत हुई है। अब आपको बता दें गेरुआ राज में भी सनातन पर बरस रहे हैं डंडे, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।